Let's begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear students, Assalamu alaikum. Today, let's start our chapter number 17 of novel Goodbye Mr. Chips. Look at the very first line at page 40. He sat in his front parlor at Mrs. Wicket's. Mrs. Wicket's के घर में वो सामने वाले कमरे में बैठा था. On a November afternoon in the 1933 की बात है. 1933 में ये मिसेस विकेट के यहाँ सामने वाले कमरे में बैठा हुआ था. It was cold and foggy. ठंड भी थी, धुंध भी थी. And he dared not go out. और उसने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, जुर्रत नहीं की. Dared not, जुर्रत नहीं की. He had not felt too well since armistice. जंगबंदी के दिन से लेकर वो कुछ सही महसूस नहीं कर रहा था. He fancied he might have caught a slight. उसका ख्याल था कि उसे ठंड लग गई थी ड्यूरिंग द चैपल सर्विस. क्या है? इबादत करते हुए, गिरजाघर जाते हुए. चैपल का मतलब क्या है? गिरजाघर जाते हुए इबादत के दौरान उसे ठंड लग गई थी. मैरीविल हैड बीन एट दैट मॉर्निंग फॉर हिज यूजुअल फोर्टनाइटली चैट. मैरीविल हस्बे मामूल जो था, हर पंद्रवाड़े जो है 15वें दिन उसके साथ गपशप लगवाने आया करता था. एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ ठीक है ना? फीलिंग हार्टी, खुश तो हो ना? दैट इज अ स्टाइल. उसने कहा यही तरीका है कीप इंडोर्स दिस वेदर, इस किस्म के मौसम में खुद को अंदर रखने का. देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट. क्या है? बहुत ज़्यादा जुकाम फैला हुआ है. विश आई कुड हैव योर लाइफ फॉर अ डे और टू. और मेरी ख्वाहिश है कि तुम क्या है अपनी ज़िंदगी के मज़ीद जो है एक दो दिन जो है वो गुजार लो. हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी. एंड व्हाट अ लाइफ इट हैड बीन. और क्या उसकी ज़िंदगी थी. द होल पेजेंट ऑफ इट, पूरा नज़ारा, पूरा मंजर उसकी ज़िंदगी का. ऑफ इट स्वंग, झूलने लगा, घूमने लगा. बिफोर हिम, उसके सामने. एज ही सैट बाय द फायर, जब वो बैठा हुआ था आग के सामने. उसका पैर आग के सामने जब वो बैठा हुआ था. द थिंग्स ही हैड डन, जो किसने काम किए थे, देखे थे. कैम्ब्रिज इन द 60s में कैम्ब्रिज. ग्रेट गैबल ऑन एन ऑगस्ट मॉर्निंग, अगस्त मॉर्निंग में ग्रेट गैबल पहाड़ी का जो नाम है जहाँ पे कैथरीन के साथ इसकी मुलाकात हुई थी, इनकाउंटर हुआ था. ब्रुकफील्ड एट ऑल टाइम्स, ब्रुकफील्ड के तमाम अदवार एंड सीजन्स थ्रू आउट द ईयर्स, जितने भी अरसा गुजरा. एंड फॉर दैट मैटर द थिंग्स ही हैड नॉट डन, और वो बातें जो कि वो काम जो उसने नहीं किए थे. एंड वुड नेवर डू, और कभी नहीं कर सकेगा. नाउ दैट ही हैड लेफ्ट देम टू लेट, क्योंकि वो क्या है अब बहुत ज़्यादा क्या है उन कामों के से आगे निकल चुका था. मीन्स कि अब वो इस उम्र में नहीं कर सकता था. He had never traveled, for instance, मिसाल के तौर पर उसने कभी बाय एयर सफ़र नहीं किया था. एंड ही हैड नेवर बीन टू टॉकी शो, ना ही कभी टॉकी शो पर गया था. वो तमाम बातें जो बहुत पीछे छोड़ाया था. मिसाल के तौर पर उसने कभी हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र नहीं किया था, और कभी टॉकी शो आप कह सकते हैं, थिएटर कह सकते हैं, थिएटर पर भी नहीं गया था. चुनाचे वो सो दैट ही वॉज बोथ मोर और लेस, और इसमें क्या है एक्सपीरियंस देन द यंगेस्ट बॉय एट द स्कूल. इन दो कामों में वो इस स्कूल में छोटे से छोटे बच्चे से भी कम तजुर्बा रखता था. माइट वेल बी. एंड दैट पैराडॉक्स, और यही तजाद था, फ़र्क था, ऑफ एज एंड यूथ, बुढ़ापे और जवानी का. वॉज देयर वट, और इसी फ़र्क को दुनिया क्या कहती है? तरक्की कहती है. द वर्ड कॉल्ड प्रोग्रेस. मिसेस विकेट हैड गॉन आउट. मिसेस विकेट जो थी वो गई हुई थी. कहाँ पर? विजिटिंग रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के यहाँ. इन अ नेबरिंग विलेज, साथ वाले गाँव में. शी हैड लेफ्ट द टी थिंग्स रेडी ऑन द टेबल, चाय बनाने वाली चीज़ें उसने मेज़ पर रख दी थी. विद ब्रेड एंड बटर, मक्खन रोटी के साथ, मक्खन और रोटी के साथ. एंड एक्स्ट्रा कप्स लेड आउट इन केस एनीबडी कॉल्ड, और उसने क्या है फालतू कप भी रख दिए थे अगर कोई ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं. ऑन सच अ डे,
इस किस्म के दिन में however visitors were not very likely with the fog, very likely यानी कि इस किस्म के मौसम में गेस्ट का आने का बहुत कम इम्कान होता था, वेरी लाइकली विद द फॉग थिकनिंग आवरली आउटसाइड, क्योंकि बाहर काफ़ी धुंध ने बड़ी धुंध जो है गहरी होती जा रही थी बाहर, एंड ही वुड प्रोबेबली बी अलोन, और इम्कान यही होता था कि उसे ये दिन जो है ये अकेले गुजारना पड़ेगा। बट नो, लेकिन ऐसा ना हुआ। अबाउट 3:45 पौने 4 बजे a ring came, घंटी बजी, एंड चिप्स आंसरिंग द फ्रंट डोर, खुद गया बाहर वाले दरवाजे पर, एंड विच ही कुड नॉट टू हैव डन, जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकाउंटर्ड, सामना हुआ, मुलाकात हुई, अरादर निस्बतन कदरे एक छोटे से लड़के से, बाय वेयरिंग अ ब्रुकफील्ड कैप, ब्रुकफील्ड स्कूल की कैप पहनी हुई थी, एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंक्शियस टिमिडिटी, और उस पर उसके चेहरे पर खौफ के मीज के आसार थे, डर था। प्लीज सर, ही बिगिन, उसने बात शुरू की, डज मिस्टर चिप्स लिव हियर, क्या मिस्टर चिप्स यहीं रहता है? वुड बेटर कम इनसाइड, बेहतर होगा कि आप अंदर आ जाएं। यू वुड बेटर कम इनसाइड, बेहतर होगा कि आप अंदर आ जाएं। चिप्स आंसर, चिप्स जवाब दिया, एंड इन हिज रूम अ मोमेंट लेटर ही एडेड, और अपने कमरे में उसने थोड़ी देर पे कहा, आई एम द पर्सन यू वांट, मैं वो शख्स हूँ जिस तुम मिलना चाहते हो। नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आई वाज टोल्ड यू वांटेड मी सर, मुझे बताया गया कि आपने मुझे बुलाया है। चिप्स मुस्कुराया। एन ओल्ड जोक, ये एक पुराना मजाक था, पुराना बेवकूफ़ बनाने का तरीका था। एन ओल्ड जोक, पुराना मजाक था। एन ओल्ड लैकपुल, बेवकूफ़ बनाने का एक पुराना तरीका। एंड ही ऑफ ऑल पीपल, और वो क्या है, दूसरे तमाम लोगों से बढ़कर, एंड ही वुड ऑफ ऑल पीपल हैविंग मेड सो मैनी ओल्ड जोक्स इन इस टाइम, अपने वक्त में उन लोगों ने भी बहुत से ऐसे मजाक किए थे। आउट नॉट टू, इसलिए इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, इसकी शिकायत नहीं की जा सकती थी या नहीं करनी चाहिए थी। एंड इट अम्यूज्ड हिम टू कैप द जोक, इट अम्यूज हिम टू कैप द जोक, और क्या है, उसे मजा आता उनके मुकाबले में अच्छा मजाक करने में, जिसको मजा आता, एज इट वर विद वन ऑफ हिज ओन, टू लेट देम सी दैट ही कुड कीप हिज एंड अप, एज इट वर, जैसा कि होता था, एज इट वर, where is this, and it amused him to cap the joke, as it were, जैसा कि होता था, with one of his, अपने ही किसी मजाक के साथ, उन्हें अपनी ही किसी मजाक से मात दे, उन्हें दिखाए, to let them see, उन्हें बताए, उन्हें दिखाए, that he could keep his end up, के उन्हें बताए कि वो अभी भी अपना काम, to keep it ends up, अपना काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता है। यानी कि वो उन्हें बताना चाहता था कि अभी भी वो उनसे बेहतर मजाक कर सकता है, इवन येट। सो ही सेड विद आइज ट्विंकलिंग, उसने चमकती आंखों के साथ कहा, क्वाइट राइट माय बॉय, बिल्कुल ठीक कहा आपने मेरे बच्चे। आई वॉन्टेड यू टू टेक टी, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चाय पियो। विल यू, क्या आप ऐसा चाहोगे? सिट डाउन बाय द फायर, आओ आग के करीब बैठ जाओ। आई डोंट थिंक आई हैव सीन योर फेस बिफोर, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तुम्हारा चेहरा पहले कभी देखा है। हाउ इज दैट, क्या ख्याल है? आई हैव ओनली जस्ट कम आउट ऑफ द सेनेटोरियम, सर मैं अभी ही क्या है सेनेटोरियम हॉस्पिटल से, जहाँ पर जो आईसीयू टाइप इंटेंसिव केयर यूनिट जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ से आया हूँ। आई हैव बीन देयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म विद मीजल्स, क्या है, मुझे खसरा हो गया था, और जब इस टर्म का तालीमी दौरानिए का स्टार्ट हुआ तो मैं वहीं पे एडमिट था। दैट, अच्छा अब आया समझ में, इससे बात वाजी हो जाती है, इससे बात वाजी हो गई। जिस बिगिन इज यूजुअल रिचुअलिस्टिक ब्लेंडिंग ऑफ टी फ्रॉम द डिफरेंट कैंटीज, यानी कि रिचुअलिस्टिक ब्लेंडिंग ऑफ टी का मतलब ये है कि वो जिस तरीके से हम कोई भी मजहबी रस्म अदा करते हैं, नमाज फ़र्ज करें पढ़ते हैं,
तो उस जैसे सुन्नतें फ़र्ज़ वगैरह अदा करते हैं, तो इसी तरीके से वो चाय बनाया करता था। मुख्तलिफ डब्बों से, क्या छोटे डब्बों से चीज़ें उठा के उसमें डालता था। उसने अपनी वही रस्मी जो थी अ, रस्मी अंदाज में उसने मुख्तलिफ डब्बों से, डिफरेंट कैडी छोटे डब्बों से का इस्तेमाल। लकीली खुशकिस्मती से देर वाज हाफ वॉलनट केक, आधा वॉलनट केक भी पड़ा हुआ था विद पिंक आइसिंग, क्या है, गुलाबी रंग की चीनी की तह के साथ, इन द कबर्ड, अलमारी में। ही He found out that the boy's name was Linford. उसे पता चला उसका नाम लिनफर्ड है. That he lived in Shropshire. वो श्रॉपशायर शहर में रहता है. And that he was the first of his family at Brookfield. और वो अपनी खानदान में से पहला बच्चा था जो कि ब्रुकफील्ड में एडमिट हुआ था, दाखिल हुआ था. You know, Linford, you will like Brookfield. You know, देखो लिनफर्ड, तुम्हें ब्रुकफील्ड पसंद आएगा व्हेन यू गेट यूज्ड, जब तुम इसके आदी हो जाओगे. इट्स नॉट हाफ सच एन आवफुल प्लेस. ये कोई इतनी ज़्यादा खौफनाक जगह नहीं है एज यू इमेजिन. जैसे कि तुम समझ रहे हो, यू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ इट. तुम थोड़े बहुत सहमे हुए हो, डरे हुए हो. वो यस, ए क्या ऐसा नहीं है. सो वॉज आई माई डियर, मैं भी ऐसा ही था एट फर्स्ट जब मैं आया था पहली मरतबा. बट दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो. लेकिन ये बहुत अर्सा पहले की बात है. 63 years ago, 63 साल पहले की बात है. टू बी प्रिसाइज, मुख्तसरन कहें तो. When I first went into big hall, जब मैं बड़े हॉल में गया, and I saw all those boys, मैंने तमाम उन लड़कों को देखा. I tell you, तो मैं तो बताऊं, I was quite scared, मैं बहुत डर गया था. Indeed, बेशक. I don't think I have ever been so scared in my life. मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कभी मैं दुनिया में, इसमें कहता है कि मैं इससे ज़्यादा दुनिया में कभी डरा हूँ, अपनी ज़िंदगी में कभी डरा हूँ इससे ज़्यादा. नॉट इवन, मैं उस वक्त भी नहीं डरा व्हेन द जर्मन्स बॉम्ब्ड अस, जब जर्मन्स में हम पर बॉम्ब गिराए थे ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान. बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. द स्केयर्ड फीलिंग, ये डर के जो एहसासात हैं, डर की जो फीलिंग्स होती हैं, वे हमेशा नहीं रहती. कुछ ज़्यादा नहीं. आई सून मेड माई सेल्फ एट होम. मैंने जल्दी एट होम इसका आदी हो गया, मैंने खुद को इसका आदी कर दिया. वर देयर अ लॉट ऑफ अदर न्यू बॉयज दैट टर्म, सर क्या उस दौर में और भी बहुत से बच्चे थे. लिनफर्ड आशाइली, उसने शर्माते हुए सवाल किया. ए बट गॉड ब्लेस माई सोल, खुदा भला करे. आई वॉज नॉट अ बॉय एट ऑल, मैं उस वक्त लड़का नहीं था. अब इस मैन, मैं एक आदमी था. अ यंग मैन ऑफ 22, मेरी 22 साल उम्र थी. एंड द नेक्स्ट टाइम यू सी अ यंग मैन, अ न्यू, आप देखो कि एक नौजवान आदमी, नया टीचर टेकिंग हिज फर्स्ट स्टेप, जो कि पहली अपनी प्रेपरेशन सेल्फ स्टडी की जो क्लास ले रहा है, हैंडल कर रहा है इन बिग हॉल, बड़े हॉल में. जस्ट थिंक, आप इमेजिन करें, सोचें, व्हाट ही फील्स लाइक, कि वो उसे कैसा महसूस करता होगा, कैसे महसूस करता होगा. बट इफ यू वर 22 देन सर, अगर आप उस वक्त 22 साल के थे, यस, ए यू मस्ट बी वेरी ओल्ड नो सर, अब तो आपको बहुत बूढ़ा होना चाहिए. चिप्स लाफ्ड क्वाइटली एंड स्टडीली, वो लगातार खामोशी से हंसता रहा. इट वॉज अ गुड जोक, अच्छा मजाक था. वेल आई एम सर्टनली नो चिकन, उसने कहा, बेटा मैं बच्चा नहीं हूँ. ही लाफ्ड क्वाइटली टू हिमसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो खुद ही में, अपने आप में बहुत देर तक, काफ़ी देर तक हंसता रहा. देन इट टॉक्ड ऑफ अदर मैटर्स, और मामला के बारे में बात की, इस शहर के बारे में, शॉपशायर के बारे में, स्कूल्स के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में, अमूमन. ऑफ द न्यूज़ इन दैट, उस दिन के जो अखबार की खबरें थी उस बारे में बातचीत की. यू आर ग्रोइंग अप इनटू अ वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ड, उसने कहा, बेटा आप बहुत अजीब सी दुनिया में, दौर में बड़े हो रहे हैं लिनफर्ड. मे बी इट विल हैव गॉट ओवर सम ऑफ इट्स क्रॉसनेस, शायद इसकी बददियानती के, इसकी बदउनवानी के आप पर भी असरात पड़ें. बाय द टाइम यू आर रेडी फॉर इट, और तुम्हें इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए. लेट्स होप सो एट एनी रेट. एंड ओ, यही उम्मीद रखते हैं, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर. एंड विद अ ग्लैंस एट द क्लॉक ही डिलीवर्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज ओल्ड फेमिलियर फार्मूला, क्या है, क्लॉक पर, घड़ियाल पर निगाह डालते हुए उसने अपना पुराना क्या है तरीक़ेकार इस्तेमाल किया. आई एम सॉरी, मेरे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यू कांट स्टे, अब मजीद यहाँ पे आप नहीं ठहर सकते. एट द फ्रंट डोर, बाहर वाले दरवाजे पर, ही शुक हैंड्स, उसने उससे हाथ मिलाए. गुड बाय माई बॉय, खुदा हाफिज. एंड द आंसर केम इन अ शिल
क्या है, तेज कांपती हुई कपकपाती हुई आवाज में जवाब मिला, गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स का जवाब मिला। चिप्स सैट बाय द फायर अगेन, वो दोबारा आग के सामने बैठ गया, विद दोज वर्ड्स एकोइंग अलोंग द कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड। उसके जिहन के दरीचों से ये अल्फाज टकरा रहे थे, एकोइंग गूंज रहे थे। गुड बाय मिस्टर चिप्स, एन ओल्ड लैकबुल, एक पुराना मजाक। एन ओल्ड लैकबुल, एक पुराना बेवकूफ बनाने का तरीका, टू मेक न्यू बॉयज थिंक दैट हिज नेम वाज, और लड़कों को ये बताना कि उसका नाम क्या है, चिप्स है, गो कि उसका असल नाम चिपिंग था, बट ही वॉज लविंगली कॉल्ड चिप्स। द जोक वॉज ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल, ये रवायती जोक था, रवायती मजाक था। ही डिड नॉट माइंड, उसने बात को महसूस नहीं किया। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ही रिमेंबर्ड दैट ऑन द ईव ऑफ, उसे याद आया कि उसकी शादी के मौके पर कैथी हैड यूज्ड, कैथी ने इस्तेमाल किए थे दैट सेम फ्रेज, यही जुमला, मॉकिंग हिम, मजाक करते हुए बड़े अच्छे अंदाज में, फॉर द सीरियसनेस ही हैड, उसकी संजीदगी पर हल्के अंदाज में मजाक करते हुए उसने, कैथी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ही थॉट नोबडी वुड कॉल मी सीरियस टुडे, दैट इज वेरी सर्टन, उसने कहा अब कोई भी मुझे क्या है संजीदा नहीं कहेगा। सडनली द टीयर्स बिगिन टू रोल डाउन हिज चीक्स, अचानक उसकी आंखों पर, आप उसकी गालों पर आंसू बहने लगे। एन ओल्ड मैन्स फीलिंग, क्या है, बूढ़ा थकन महसूस कर रहा था। सिली, बड़ी अजीब सी बात थी, बड़ी अजीब सी बात थी, खुद को थका हुआ महसूस किया उसने, मगर he was feeling silly perhaps, but he could not help it, लेकिन वो बेबस था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। He felt very tired, उसने खुद को थका हुआ महसूस किया। Talking to Linford like that had quite exhausted him, लिनफर्ड से इस बातें करके वो थक चुका था। But he was glad, वो खुश था। He had met Linford, कि वो लिनफर्ड से मिला। Nice boy, उसने कहा एक अच्छा लड़का है, would do well, खूब तरक्की करेगा। Over the fog laden air, क्या है, धुंध से भरी हुई हवा में, केम द बेल, घंटी बज, फॉर कॉल ओवर, क्या है, शाम की हाजिरी के लिए घंटी बजी। ट्रेमुलस, कपकपाती हुई, और क्या है, थरथराती हुई और धीमी घंटी की आवाज। ट्रेमुलस, थरथराती हुई, एंड मफर्ड, और क्या है, धीमी घंटी की आवाज। चिप्स ने खिड़की की तरफ देखा। चिप्स लुक्ड एट द विंडो, ग्रेइंग इनटू ट्वाइलाइट, शाम के छटपटे जो थे वो धुंधलाहट में तब्दील हो रहे थे, धुंधलापन में तब्दील, ट्वाइलाइट। इट वाज टाइम टू लाइट अप, ये बत्तियां जलाने का वक्त था। बट एज सुन एज ही बिगिन टू मूव, जैसे ही वो उठने लगा तो उसे महसूस हुआ, ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट, उसे महसूस हुआ कि वो नहीं उठ पा रहा। ही वाज टू टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। एंड एनीहाउ, ताहम, इट डिड नॉट मैटर, ये परेशानी वाली बात नहीं थी। ही लीन बैक इन हिज चेयर, वो उसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई, पीछे की तरफ टेक लगाकर बैठ गया। नो चिकन, ए वेल, उसने कहा मैं कोई बच्चा नहीं हूं। दैट वॉज टू इनफ, और ये बात क्या थी, सच थी, काफी सच थी कि वो बच्चा नहीं था। ही लीन, सॉरी दैट, एंड इट हैड बीन अम्यूजिंग अबाउट लिनफर्ड, और उसने क्या है, लिनफर्ड से बात करके वो महसूस हुआ था। अ नीट स्कोर ऑफ द जोकर्स हु हैड सेंट द बॉय, उसने उन लोगों को, उन मस्खरों को, उन शरारती बच्चों को शिकस्त दे दी थी जिन्होंने इस लड़के को भेजा था। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ऑड, अलविदा मिस्टर चिप्स, ऑड दो, अगरचे बड़ी अजीब बात है। ही शुड हैव सेड इट जस्ट लाइक दैट, मगर लिनफर्ड को ये जुमला इसी तरह कहना चाहिए था। इसी के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 17 को वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इट्स सिनोनिम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।